प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का टॉपिक हमारा श्री राम जी को लेकर है, तो शुरू करते हैं। हमारा इन चर्चाओं का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। हमने जो कुछ भी स्वाध्याय से खोजा है, निकाला है, उन विषयों को हम सामने रखते हैं इन चर्चाओं के जरिए। अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो अच्छी बात। गौरव एक एनएलपी कोच हैं जो कि हमारे साथ इन चर्चाओं में शामिल होते हैं। एनएलपी एक टेक्निक है जो कि एंजाइटी है, डिप्रेशन, अवसाद जैसे है, अकेलापन है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, परेशानियों से। माइंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए टेक्निक काम आती है। तो इन चीजों से आजकल लोग बहुत ज्यादा जूझ भी रहे हैं। और गौरव ने भी अपने धर्मों के अध्ययन में यही पाया कि इन सब का निवारण ईश्वर ने भी हमें दिया है। और अगर ये समस्याएं आज हमारे जीवन में है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग ईश्वर से दूर हो गए हैं, अपने ग्रंथों से दूर हो गए हैं। हमने उन्हें पढ़ना और समझना छोड़ दिया है। तो एक कोशिश है हमारी वापस से कि हम वापस से अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ें, सच को पहचानें, और जो भी झूठ, मिलावट या गलत बातें कहीं ना कहीं से जोड़ दी गई हैं उनको तर्क से समझकर अलग करें, और जो सही है, तार्किक है, उसे अपनाएं। वो हमारे फायदे का आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि एनएलपी तो बहुत टाइम बाद आई, अभी कुछ सालों पहले ही आई है। लेकिन धर्म शुरू से रहा है, जब से इंसान है तब से। और अगर बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हम बात करें जिसे हम ईश्वर वाणी कहते हैं तो वो ऋग्वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद में ये सारे अधिकतर ये कानून, अधिकतर ये सोचने का तरीका, हमारे रहने सहने का तरीका कैसा हो, ये सारी चीजें मिलती हैं। उस समय जो लोग थे वो उसका पालन करते थे तो उनके लिए कठिनाई नहीं होती थी। आज की परिस्थिति में क्योंकि हम कलयुग में पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे हमने अपनी सोचने समझने की साइकी को बिगाड़ा है, हमने अपने रहने सहने को बिगाड़ा है। तो अब हम वो चीजें उस पे एक एक कह सकते हैं कि जो धर्म हमें दिया गया था वो धारण नहीं कर पाते। इसी की वजह से जो है आज के टाइम पे ये एनएलपी और बाकी टेक्निक जो है हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो अगर हम बोले ना, इसका फाउंडेशन शुरुआत कहाँ से मिलती है तो वो ग्रंथ से मिलती है, ईश्वर की वाणी से मिलती है। जी। जी। बहुत सही बताया है आपने। असल में हम लोगों ने धर्म को कुछ परंपराओं और पूजा पाठ में बांध दिया है। तो हमें ये लगने लगा है धर्म मतलब अब कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनने होंगे, कुछ विशेष स्थानों पर जाकर कुछ कर्म कांड करने होंगे, कुछ विशेष त्योहारों पर कुछ अलग हटकर या तो खाना पकाया जाएगा, या कुछ अलग तरह की पूजा पाठ होगी, या हवन होंगे। इस वजह से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि धर्म केवल इतना ही नहीं है। धर्म हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। इवोल्यूशन इसी से आया है। वो सारे रास्ते हमें धर्म में मिलते हैं, चाहे वो हमारे आत्मिक संतोष के हैं, चाहे वो हमारे भौतिक सुखों के हैं। सब चीजें हमें धर्मों से मिल जाती हैं। इंसान को ईश्वर ने परिवार दिया है, वरना तो इंसान ईश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि इंसान भी आम और सेब की तरह पेड़ पर लटक कर पैदा हो जाते, कर देता, वो उसके लिए क्या नामुमकिन था। लेकिन उसने हमें परिवार दिया, रिश्ते दिए, रिश्तों में बांधा। इनमें प्यार, कंपैशन है, एक दूसरे के लिए लगाव है, करुणा है। तो इन इमोशंस की हमें जरूरत है। जब ये इमोशंस बिगड़ने लगते हैं या हमें प्यार कहीं से नहीं मिल पाता, हमें धोखा मिलता है, तो वहां पर ये चीजें, ये बीमारियां हमारे समाज में अपनी जगह बनाने लग जाती हैं, जहां पर ना ट्रस्ट रहता है और ना ही प्यार मोहब्बत बचती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। इंसान यहाँ पर फिर अवसाद का शिकार होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, एंजाइटी होती है, भविष्य का डर होता है, और हमारा जो पास्ट है वो भी हमें डराता है। तो यहाँ ये समझने की जरूरत है, अगर ईश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं तो इनको संभाल कर रखना भी धर्म के ही अंतर्गत आता है। यहाँ भी कुछ कानून है जो काम करते हैं। और रिश्तों को कैसे जिया जाए,
रिश्तों में कैसे प्यार मोहब्बत बनाकर रखी जाए, इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे आज के टॉपिक जो हम ले रहे हैं यही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। हम्म। इनके जीवन से हमें हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है, वो सभी कुछ वो है जो कि एक धर्म परायण व्यक्ति में होना चाहिए। इसीलिए तो आज जो हमारे यहाँ महापुरुष हैं और उनकी पूजा हम लोग करते हैं। नाम से ही परिचय हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में सबसे उत्तम, मर्यादा में रहने वाले। और राम उनका नाम था। राम नाम ईश्वर के नाम से प्रभावित होकर उनका रखा गया था, क्योंकि राम नाम पहले से था इसलिए उनका नाम रखा भी गया। और ईश्वर से प्रभावित होकर आज भी हम लोग नाम रखते हैं, जैसे कि ईश्वर भी रख लेते हैं। भगवान भगवान दास हो जाता है, महेश हो गया, और दया सागर हो गया। तो ये सब जितने भी ईश्वर के गुण हैं, उन्हीं गुणों के हम लोग नाम भी रखते आए हैं। ऐसे ही एक ब्रह्म का एक गुण है राम होना, यानी कि रमना, जिसमें कि योगी जन रमते हैं, तो वो राम है। और राम नाम श्री राम जी का भी रखा गया। और राम नाम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ही नहीं था, परशुराम के नाम में भी राम आता है। रामचरितमानस जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ हम राम को समझते हैं, राम यानी ब्रह्म को समझते हैं। श्री राम जी की कहानी हम सभी जानते हैं, तो उसमें समझने वाली जो बातें वो भी हम आगे रखेंगे। लेकिन अभी हम राम का परिचय लेते हैं, ब्रह्म का परिचय लेते हैं, जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हमें बताया है। तो तुलसीदास जी बताते हैं, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आता है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म मात्र है, यानी जो परमेश्वर है वो राम है। वो कैसे हैं? अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत है, सोच से परे हैं। अलख हैं, जिन्हें नहीं देखा जा सकता। अनादि हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है। और अनुपा है, अनुपम है। तो ये उन्होंने ब्रह्म के गुण बताए हैं। अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा। उनका कोई आकार नहीं है, कोई शक्ल, कोई स्वरूप नहीं है। कहे नित नेति निरूप ही वेदा। वेदों में बार बार ये कहा जाता है कि अगर तुम राम की कल्पना भी करते हो, ब्रह्म की अगर कल्पना मात्र भी कर लेते हो, तो वेद बार बार बोलते हैं नीति नीति, ये भी नहीं और ये भी नहीं। कल्पना भी इंसान उन्हीं चीजों की करता है जिन्हें वो एक बार देख चुका होता है। जो हम्म। इंसान ने देखा नहीं उसकी कल्पना कभी नहीं कर पाएगा, और जो देख लिया वो ब्रह्म है ही नहीं। तो इस चीज को यहाँ तुलसीदास जी ने भी क्लियर कर दिया कि ब्रह्म वो है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। यहीं पर एक और हम पाते हैं बालकांड से चौपाई। बिनु पद चले सुनई बिनु काना। बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, करे विधि कर्म करे विधि नाना। विभिन्न प्रकार के कर्म करते भी हैं और बिना हाथों के करते हैं। तो ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म की खासियत अगर वो बता रहे हैं तो इसकी कोई वजह है। वो बार बार इस चीज को सामने रखते हैं कि ईश्वर वो है जिसका कोई आकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका देखना हमारे देखने जैसा नहीं है। उसे देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, उसे सुनने के लिए कान भी नहीं चाहिए, और उसे चलने के लिए या काम करने के लिए हाथ पैरों की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से ब्रह्म ईश्वर शरीर नहीं है। इस चीज को समझाने की कोशिश भी की जाती है बार बार ग्रंथों में। अब हमें देखना ये है कि बार बार इन बातों को सामने क्यों रखा जा रहा है और क्यों जरूरत है ब्रह्म को जानने की, ईश्वर को जानने की। एक कथा थी, एक कथा कहकर खत्म की जा सकती थी, लेकिन उस कथा में बीच में ब्रह्म को भी डिफाइन किया गया है। कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को हम समझते हैं। हम लोग ईश्वर के साथ चमत्कारों को जोड़ते हैं। ईश्वर यानी कुछ चमत्कार होगा, अलौकिक शक्तियां कुछ होंगी जो कुछ ऐसा करके दिखा देंगी कि जो एक आम इंसान नहीं कर सकता।
अगर हम गौर करें तो ये सृष्टि चमत्कार है, इससे बड़ा तो चमत्कार तो क्या ही होगा। बिल्कुल। लेकिन इंसान फिर भी, जिसे कहते हैं ना आंखों का धोखा हो जाना, उस चमत्कार पे ज्यादा यकीन कर लेता है। उस चीज को अलग करने के लिए वेदों में भी समझाया है, और क्योंकि श्री राम भी वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास भी अगर ज्ञान था तो वेदों का था, श्री कृष्ण के पास भी अगर ज्ञान था तो वेदों का था, ज्ञान तो वही है ना। अगर वो ज्ञान देते हैं, अगर वो किसी पर आचरण करते हैं तो वो धर्म है, वो धर्म पर आचरण करते हैं, तो धर्म क्या है वो कौन बता रहा है? वो ईश्वर बता रहा है कि धर्म क्या है। और वो कहाँ मिलता है? वो वेदों में मिल रहा है हमें। हमारे पास जो भी प्राचीनतम ग्रंथ अगर है तो वो वेद है, उनसे प्राचीन तो कुछ नहीं है ना। तो शुरुआत ही वहां से हो रही है ज्ञान की। वहां से अगर ज्ञान मिल रहा है, तो तुलसीदास जी भी हमें वेदों पर लेकर अगर आते हैं और समझाते हैं कि ब्रह्म कौन है, तो यहाँ ये जानने की जरूरत है कि ब्रह्म के गुण और स्वभाव क्या है। क्या ब्रह्म चमत्कार करता है? वो कर चुका है एक बार, उसने सृष्टि का निर्माण किया है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है, अब अगर यहाँ कुछ चमत्कार होंगे तो इन नियमों के अंतर्गत ही होंगे। जैसे आज की दुनिया में हम लैपटॉप पर हम ये मीटिंग कर रहे हैं ना, आप अलग शहर में, मैं अलग शहर में, लेकिन हम मिल रहे हैं। चमत्कार है कि हम एक स्क्रीन पर दोनों हैं। लेकिन ये चमत्कार कुछ नियमों के अंतर्गत है। वो नियम जो सृष्टि में है, इंसान ने उनको खोजा, फायदा उठा रहा है। तो जो भी चमत्कार होगा इन नियमों के अंतर्गत ही होगा। तो यहाँ इसलिए ब्रह्म को यानी ईश्वर को समझने की जरूरत इसलिए है कि ईश्वर से अगर हम चमत्कारों को जोड़ें, तो ऐसा ना जोड़ें कि कुछ चुटकी बजा के ऐसे हो जाएगा कि कबूतर उड़ गया। ऐसे नहीं होगा। जो भी होगा नियमों के तहत होगा। अच्छा, हम ये ऐड करना चाहेंगे कि ईश्वर का करना कैसा होता है और इसे हम लोग चमत्कार क्यों मानते हैं। ईश्वर का करना आम इंसानों की तरह से थोड़ा अलग होता है। जैसे हर कानून में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो वो एक्सेप्शन जो है वो इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो कितना प्लानिंग कर ले, चाहे जितने लोगों की मदद ले ले, वो उससे नहीं हो सकते। वो उसकी रीच के बाहर है। तो जितना भी एक्सेप्शन वाला है वो सारी चीजें ईश्वर के कानून में आती हैं, ईश्वर के एक्ट ऑफ गॉड में आती हैं आप कहें तो। और जो चीज आप प्लानिंग करके भी नहीं कर सकते थे, या जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कहीं से, तो वो सारी चीजें भी एक्ट ऑफ गॉड में आती हैं। और वो सारी चीजें जो है कानून के तहत होती हैं, उसमें भी कुछ बैकग्राउंड में कुछ मीडियम चल रहे होते हैं, और उसका फिर रिजल्ट आपके सामने होता है। हम्म। चुटकी में तो कुछ नहीं होता। 2 मिनट में तो आज मैगी नहीं तैयार हो रही, जिसकी बात कर रहे हो, जिसका इतना बड़ा ब्रांड बन गया नेस्ले का। वो 2 मिनट बोल के 2 मिनट में मैगी नहीं तैयार कर पा रहा। आप चाहते हैं कि चुटकी में सब कुछ हो जाए। ईश्वर कर सकता है, लेकिन करा इसलिए नहीं क्योंकि अगर कर देता तो साइंस के जरिए जो लोग सोचने समझने वाले हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में हैं, जब वो विज्ञान की चीजों को समझते हैं और ईश्वर के कानून को समझते हैं, तो उसकी महानता को समझते हैं। फिर वो रैंडम किसी के सामने सरेंडर नहीं करते, फिर उस सुप्रीम अथॉरिटी के सामने ही सरेंडर करना पसंद करते हैं जिसने ये बनाया है। बिल्कुल। और इसीलिए चुटकी वाला जो हमारे थॉट प्रोसेस में आ गया है ना, ये इसीलिए आया क्योंकि हमने टीवी में देखा है। और वो जादू और टीवी वाला चमत्कार से देख जोड़ देख के दिया। वो चीजें हमारे अंदर बैठ गई हैं कि पलक झपट झपकते ही सब कुछ हो जाता है, हाँ। जबकि कुछ भी नहीं होता। ऐसे नहीं होता, करेक्ट। हर एक चीज का एक प्रोसेस है, और हर प्रोसेस में अपना एक टाइम ड्यूरेशन है जो हो के ही रहेगा। हम्म। हमारे इस माइंडसेट ने कि मतलब ईश्वर का करना ऐसा होता है कि बस उसने चुटकी बजाई और वो तुरंत का तुरंत हो गया। हम्म। इसलिए अधिकतर लोग जो है धर्म को समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे धर्म से बाहर निकल जाते हैं। वो जादू का ही इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धर्म से हटके कहीं ना कहीं किसी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। हम्म। तो जो उनको एक तरीके से धोखा देना ही होता है वो, अब उसकी डिटेल में तो फिर कभी बात की जाएगी। लेकिन ये जो ढोंगी बाबा होते हैं, इनके चक्कर में वही लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो सोच विचार कम करते हैं। तो ईश्वर की करनी ये भी है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं उसको भी एक्ट ऑफ गॉड में बोला जाता है। अगर हम्म। आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में ये एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि वो भी किसी इंसान के बस में नहीं था।
लेकिन अब इस एक्ट ऑफ गॉड का अचानक से नहीं होता कि ईश्वर ने कहा कि बाढ़ आ जाए तो आ जाए। नहीं, उसके पीछे मीडियम भी कुछ बन रहे होते हैं। आज हम लोग इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस इतना डिस्टर्ब करते हैं। ये कोई एक पर्सन नहीं करता, लेकिन ग्रुप्स, मतलब एक पूरा ग्रुप बन जाता है। लोग थोड़ा थोड़ा करते करते इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि फाइनली वो चीज होती है। हम्म। अब उसका मीडियम तो हम ही बनते हैं। तो ये भी एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन मीडियम इसमें भी है। हम्म। तो बिना कोई प्रोसेस के कोई भी चीज नहीं होती। अगर हो जाती तो सोचने समझने वाले फिर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। और ईश्वर चाहते ही उन लोगों को है कि लोग सोचे समझे, तभी तो बुद्धि और विवेक दिया है। हम्म। अदरवाइज जानवरों के तरह बना के ना रख दिया होता हम लोग को, कि मतलब केवल हमारे इंस्टिंक्ट पे हम लोग को चलना है। हम लोग को सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, और इसीलिए दी है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके ईश्वर को पहचानना है। एक्ट ऑफ गॉड को ये चमत्कार या मिरेकल के चक्कर में ना पड़ के उसको डिटेल में समझना चाहिए कि एक्ट ऑफ गॉड में क्या क्या होता है। और कोई भी चीज कानून के खिलाफ नहीं जाती। हाँ, आपकी नजर में वो कानून अभी सामने नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे हो जाएगा। जैसे वेदों ने बोला कि अ, जो पहले इंसान थे, स्वयंभू मनु, उनको जो है देवताओं ने मानसिक यज्ञ में वर्ण किया, अर्थात उनको सरेंडर किया। उस उसको अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो वो आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोर्स कहाँ पे निकल रहा है। हम केवल कानून का फायदा उठा रहे हैं, बट कानून बनाने वाले को, कानून के एक्सेप्शंस को नहीं जानते। हम्म। जी, आगे आप बताइए। इसी को हमारे जो संत रहे हैं उन्होंने समझाया भी है कि घट घट राम बसत है भाई, बिना ज्ञान नहीं देते दिखाई। जो घट घट में राम का बसना है वो यही है। कण कण में ईश्वर ने कुछ फॉर्मूले रखे हैं, क्योंकि साइंस है, आपको उसे समझना है। चाहे वो एटम्स है, आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, या वो पूरा यूनिवर्स है, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। आप उनमें जो लॉज हैं उन्हें समझिए, आप उन्हें समझेंगे, आपको ईश्वर की पावर का अंदाजा होगा, उसके चमत्कारों का अंदाजा होगा, और आप जान पाएंगे कि ईश्वर कौन है। जब आप उसे परफेक्शन देखेंगे और उन चीजों को समझेंगे, एक प्रोसेस को समझेंगे, तो पता लगेगा यहाँ हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है और बिल्कुल परफेक्ट वे में होती है। तो यहाँ ब्रह्म को जानना इसीलिए जरूरी है। आत्मज्ञान जाहि घट होई, आत्मज्ञान को आत्म राम को चीन्हे सोई। जिसने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर लिया उसने ब्रह्म को पा लिया। और साइंस को समझकर ही, इन कानून को समझकर और इनको फॉलो करके ही आज इतना एवोल्यूशन हुआ भी है। एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि लोग धार्मिक ग्रंथ को, जैसे वेद की बात करें, तो वेद को ना, वेद में अब साइंस घुसेड़ने लगे हैं। वेद साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। मतलब वहां साइंस आप ढूंढे ये नहीं है, वहां पे कुछ झलक मिल जाएगी आपको कि वेद में साइंस के कुछ फंडामेंटल्स मिल सकते हैं। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि वेद में ही सारी साइंस ढूंढ ले। तो वेद में ईश्वर के बारे में बताया गया है, ईश्वर के कानून के बारे में बताया गया है। कुछ कानून जो है वो आपको साइंस ने डिस्कवर करके दे दिए हैं, जब इतना एडवांस हो गया है। तो हमें ईश्वर की महानता इससे समझनी चाहिए कि इतना एडवांस होने के बाद भी ये चीजें हमको उस टाइम पे वेदों में मिल गई, जब साइंस थी ही नहीं, जब इस तरह का विज्ञान जिसे आज हम यूज कर रहे हैं वो था ही नहीं। ये उसकी महानता है। जबकि हमने क्या किया है कि अब साइंस के हर एक चीज को वेद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं निकल रहा तो जबरदस्ती उसको उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। और एक एग्जाम्पल केवल बता दें कि धर्म में बताया गया, हमें बताया जाता है कि चित्रगुप्त जो है कर्मफल के, मतलब जब कर्मफल मिलने वाला होगा उस समय चित्रगुप्त ने जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग की, जितने भी आपकी कर्म है, कर्म पत्र खोले जाएंगे। तो ये चित्रगुप्त तो वही है ना जो आज वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बिल्कुल। मिलता जुलता आज हम देख सकते हैं कि जो चीजें तब बताएगी उसका कुछ मिलता जुलता हम आज इस दुनिया में, इस लौकिक जगत में हम देख पा रहे हैं।
किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब हजारों किलोमीटर की दूरी पे जो मैच होता होगा वो अपने घर में देख सकता है कोई इंसान, बट आज देख पा रहे हैं। क्या उसमें कोई वायर आ रही, क्या उस 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई वायर का कनेक्शन है, कुछ है? नहीं है। सैटेलाइट के जरिए हो जा रहा है। इसी तरीके से चित्रगुप्त की बात करें तो चित्र जो है वो एक फोटो कह लीजिए आप, लेकिन उसको स्पीड में रन करा दी तो वही वीडियो है। और वहां पे हमारे कर्म पत्र मिलेगा, जो हमने किया होगा तो वो एक रिकॉर्डिंग की तरह चल रहा होगा, जिसमें कुछ भी नहीं छुपा होगा। अब देखिए, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये जो कैमरा आए, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर के बताए हुए से चीजें निकल के आ रही ना, उससे रिलेट कर पा रही हैं। ये उसकी महानता है। ये चमत्कार है। हाँ। कैमरा हमने बनाया तो कैमरा किससे देख के बनाया? ये आंख से देख के बनाए ना। ये आंख उसकी महानता बताती है। और इस आंख की तो मतलब कुछ 300 के आसपास मेगापिक्सल का इसका वो है, होता है। तो ये महानता होता है, जो समझेगा, जो थोड़ा गहराई में पढ़ेगा, थोड़ा विचार करेगा, उसको ईश्वर की महानता समझते चले आएगी। और इसीलिए बोला गया है कि ज्ञान जो है आपके चक्षु को खोल देता है। ज्ञान वो अग्नि है जो आपके दोषों को मिटा देती है, जब आप ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे जानकर। जी, अब आप आगे बताइए। यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारे ग्रंथों में साइंस थी, हमने तब साइंस खोज ली थी, तो अब वो कहाँ है? साइंस अगर तब थी तो साइंस ऐसी चीज तो नहीं है ना कि तब खोज ली थी अब विलुप्त हो गई है, अब दोबारा खोजी गई है। एक फॉर्मूला था, खोज लिया, एक पेपर पे लिखा, वो पेपर खो गया। ये तो वही बात हुई ना। साइंस ऐसी चीज नहीं है कि आपने तब खोज लिया था और वो अब विलुप्त हुआ है, आप दोबारा खोज रहे हो। अगर तब खोज लिया था तो आज हम हजारों साल आगे होते। बिल्कुल। हम अगर अब दोबारा, आज अगर हम साइंस के दौर में हैं तो ये कभी अंधेरा नहीं आएगा साइंस के दौर वाला, हम इसमें तरक्की ही करेंगे। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, ये वाकई में कोई विज्ञान की किताबें नहीं है। और आज हम एक किताब, 100 पन्ने की एक किताब नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर हाँ, वो इतना सारा ज्ञान आपको ईश्वर की तरफ से एक बार में मिल जाए एक किताब में, तो आप तो उसको देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल। साइंस की हर एक चीज उसमें खोजने के बजाय साइंस को गहराई में समझिए और देखिए, कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, कुछ झलक ईश्वर ने रखी होगी, ताकि जो सोचने समझने वाले हैं, गहराई से विचार करने वाले, वो भी ईश्वर को जान पाए। क्योंकि आज ईश्वर के नाम पे जितना मनगढ़ंत चीजें बताई जा रही हैं, लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। कारण देखो यही तो है ना, अगर हम यहाँ ईश्वर को और उसके गुणों को नहीं समझेंगे ना, तो आगे आने वाली पीढ़ी पूरी तरीके से नास्तिक होने वाली है। आप मत तर्क लगाइए, अगली पीढ़ी लगाएगी, आप नहीं रोक सकते उन्हें तर्क लगाने से। उनका आप इवोल्यूशन रोक ही नहीं सकते, वो स्कूल जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं वो, आप उन्हें सोचने से नहीं रोक सकते। वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हर चीज के सामने लगाएंगे, आंसर नहीं दे पाओगे, वो नास्तिक हो जाएंगे। ना वो इधर हो के भी रहेंगे रहे ना हैं, उधर के। बहुत सारे लोग हो रहे हैं। यही अब तो रीजन। केवल वो धर्म को इस तरह से लेते हैं, हाँ हम मानते हैं, लेकिन करते अपने मन के हिसाब से। हाँ, और इतनी ही चीजों को जो पुरानी परंपराएं हैं या पुरानी कथाएं हैं, उनको एज इट इज हम पी जाना चाहते हैं। कैसे काम चलेगा? अगर किसी ने पिछले समय में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उस गड़बड़ को छानना तो हमारा काम है ना। उसमें से अशुद्धि को अलग किया जाए और जो शुद्ध है उसे धारण किया जाए, तभी मानव परिवार फल फूल सके। हम्म। तो यही रीजन है कि यहाँ ब्रह्म को समझना बहुत जरूरी है, उसकी क्वालिटीज को समझना बहुत जरूरी है। उसने अगर ये सृष्टि बनाई है तो किस आधार पर बनाई है और किस उद्देश्य के लिए बनाई है, ये समझना जरूरी है। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? अगर उसने हमें यहाँ रखा है, इन नियमों और कुछ कानूनों में बांधा हुआ है, तो क्यों? और अगर हमें थोड़ी फ्रीडम दी है तो क्यों? हमारे पास पूरी तो फ्रीडम नहीं है ना, हम ना मर्जी से पैदा होते हैं ना मरते हैं। कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, भूख लगेगी उतना ही खाएंगे जब तक पेट भर जाता है, ऐसा नहीं कि हम लगातार जितना जी चाहे उतना खा ले, नहीं खा सकते। कुछ नियमों में हम बंधे हुए हैं। क्या कारण है? हर चीज के पीछे कारण है, वो कारण जानना जरूरी है। जिस दिन हम ईश्वर को समझ लेंगे, हम हर कारण को समझ लेंगे। और
ईश्वर ने अगर भौतिक नियम रखे हैं सृष्टि में, तो उसने कुछ आध्यात्मिक नियम भी रखे हैं। और ये आध्यात्मिक नियम भौतिक नियमों से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। यहीं से कर्म सिद्धांत निकलता है। सृष्टि में जैसे भी आपने बताया कि भूकंप आते हैं, फ्लड आ रही है, जो सृष्टि में ईश्वर ने नियम रखे थे जिन्हें हमें फॉलो करना था, हमने नहीं किया। उसी के कारण ये सब है ना कि आज समय पे बारिश नहीं है। शहरों से पीने का पानी खत्म होता जा रहा है, वाटर लेवल जीरो, नीचे होते 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 जीरो हो चुका है। और क्योंकि समय पे बारिश नहीं है तो खेती भी समय पर नहीं है। भूकंप इतने आ रहे हैं, जोशीमठ का आपने सुना होगा, न्यूज में आया था, पूरा शहर बैठ गया क्योंकि पहाड़ों को बहुत ज्यादा काट दिया। तो ये हमने प्रकृति के साथ क्या किया है, नियमों को तोड़ा है। तो जब हमने प्रकृति के इन नियमों को तोड़ा है, और ये जो सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जितनी भी ये आपदाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, नेचर के साथ जो हमने छेड़छाड़ की है उसकी वजह से, क्या उसका असर हमारी आत्मा पे नहीं होता? हमारा आत्मिक सुख शांति नहीं जा रही है? क्या हम खुश हैं इन सब चीजों से? परेशान रहते हैं, हमारा जहन इन चीजों से परेशान रहता है। तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। नेचर ईश्वर ने हमें दिया है, प्रकृति ये घर ईश्वर ने हमें दिया है। यहाँ भी हमें उन बातों का ख्याल रखना है, उन कानूनों को मानना है जो उसने हमें बताए हैं कि अगर तुम तोड़ोगे तो ये नेचर डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। और उन कानूनों का भी हमें पालन करना है जो उसने हमारी आत्मा की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखे हैं। अगर उन्हें तोड़ेंगे तो भी हमारा ही नुकसान है। और उसी वजह से जीवन में आज हम लोग सबसे ज्यादा अवसाद के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि हम वो कानून तोड़ते चले जा रहे हैं लगातार। और अगर आप देखें कि ये जो शरीर और मन की बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ईश्वर ने भी यही रखा है, सबसे पहले धर्म को समझो, धर्म को अपनाओ, अर्थात अपने मन को उस हिसाब से बनाओ कि वो धर्म का पालन करना शुरू कर दे। हम्म। तुम्हारे विचार बदलने लगे, सही दिशा में जाने लगे। और उसके बाद फिर ये शरीर जो दिया है, जो कर्म करने के लिए हमें दिया गया है, इससे फिर कर्म करो, उसको समाज में फिर वो चीज जाहिर करो। वो समाज की भलाई के लिए लगाओ उन चीजों को। देखो, साइंस और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। हमारी बॉडी भी मेडिकल साइंस में ही आ जाती है ना, कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसीलिए ईश्वर ने भी कहा है कि भोजन वैसा करो जो तुम्हारे सेहत को, तुम्हारे विचारों को अच्छा रखे। हाँ। और साथ ही साथ हमें ध्यान करने का भी बताया है कि हमें मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जो मन को स्थिरता प्रदान करेगा। और सात्विक भोजन, अच्छा खाना, कच्चा खाना जो है वो आपके शरीर को मजबूती प्रदान करेगा। ईश्वर ने दोनों के लिए मार्गदर्शन किया है, एक को नहीं छोड़ा है। हम केवल एक को पकड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और जो एक कुछ। मेडिटेशन की बात करते हैं वो केवल मेडिटेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। जो फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं वो मेडिटेशन को छोड़ देते हैं, वो माइंड के ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। तो फिर उनको नुकसान भी होते हैं। और देखो, मेडिटेट भी ईश्वर का करना है। आजकल तो मेडिटेशन भी तो शून्य में ले जाकर छोड़ देते हैं। और मेडिटेशन के भी साइड इफेक्ट्स सब सामने आने लगे हैं, क्योंकि वो ईश्वर से नहीं जोड़ते। हमें ईश्वर से जुड़ना था, उससे कनेक्शन बनाना था, वहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती। हमें तो ध्यान के जरिए योग करना था ना। हाँ, हमें योग करना था तो। उन्होंने ध्यान भी ऐसी जगह पे लगवा के छोड़ दिया जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और माइंड की खासियत है, अगर उसको सही दिशा में ना ले जाओ तो फिर वो गलत दिशा में और तेजी से भागता है। बेलगाम। तो धर्म ऐसा भी नहीं है कि हमने आज कुछ सीखा, कुछ अच्छी बातें सीख ली और रातों रात हम लोग बदल गए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक रात में कोई नहीं बदलता है। सालों की जो आदत बनी हुई है, चाहे वो कितनी भी, कोई भी बुरी आदत अगर हमें लगता है कि ये आदत है और हमें छोड़नी है, गलत है, छोड़ने में समय लगेगा। तो यहाँ पे गिल्ट में भी नहीं आना है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, अरे हमारा क्या। लेकिन प्रैक्टिस को छोड़ना भी नहीं है कि हमसे नहीं होगा, सब होता है। ईश्वर, अगर आप वाकई में ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे होते होते
हर बुराई हम छोड़ सकते हैं और शुरुआत करनी चाहिए। ये सोचकर मत बैठ जाओ कि हम कुछ नहीं कर और हम ही क्यों करें। ये सवाल ही लोगों में आ जाता है कि हम ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं। तो हम खुद अपने कर्मों के जिम्मेदार हम खुद हैं। और अगर हम कोई अच्छी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या वो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा? अगर आप ईश्वर के लिए कुछ करेंगे तो बहुत सी चीजें आपके सपोर्ट में काम करने लगेंगी। और जो आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है ही। एक हेल्थी सोसाइटी होना बहुत जरूरी है। हम आज अगर कलयुग में परेशान है, हर कोई कहता है ना घोर कलयुग है। खुद तो नहीं आया ना कलयुग, हम लेकर आए हैं। हमारे कर्म ऐसे थे कि आज कलयुग है। आज एक 5 साल का बच्चा भी गालियां देता है। यहाँ से मुझे याद आया कि एक मैंने रील देखी थी। हरियाणा के एक प्रधान रह चुके थे सुनील जागलान। इन्होंने अपने गांव में मुहिम चलाई थी कि इस गांव में कोई गाली नहीं देगा। रीजन ये था कि उन्होंने अपनी 5 साल की बच्ची थी या 5वीं क्लास की बच्ची थी, उसने आके पूछा था, किसी गाली का मीनिंग पूछा। तो इसके चलते उनके दिमाग में ये आया था कि मुझे इस गांव से गालियां खत्म करनी है। गाली देना एक मानसिक रोग है। पहले तो लोगों ने विरोध किया कि ये तो आम बात है, आप कैसे रोग बता रहे हैं, लेकिन वो अकेले ही लगे रहे और उन्होंने ऐसा किया। तो ये रील हम प्ले करेंगे अपने स्क्रीन पर। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। वो अकेले थे और उन्होंने मुहिम क्या चलाई थी? गाली नहीं देना है, कम से कम मेरे गांव में कोई नहीं देगा। तो क्या वो जीते नहीं? वो जीत गए, अपनी जंग जीतते हैं। एक शुरुआत की थी तो ईश्वर ईश्वर के उन्होंने ईश्वर ने हेल्प की उनकी। अच्छाई का, भलाई का आप कोई भी काम करने चलेंगे तो जैसे आपने बताया कि वेदों में आता है कि देवता गण आपका साथ देंगे। ईमानदारी से हमें भलाई की तरफ खुद भी बढ़ना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो बात आज क्योंकि श्री राम जी की हो रही है तो श्री राम जी मतलब उनके समय में राम राज्य था। अब राम राज्य में क्या था? राम राज्य में धर्म था। उन्होंने धर्म की स्थापना अपने राज्य में की थी। इस पर मोहन भागवत जी ने बहुत ही अच्छा बयान दिया था। मैं उसे सत्संग कहूंगी कि वहां क्योंकि ईश्वर का जिक्र हुआ था तो वो सत्संग था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था। ये समय था राम मंदिर की स्थापना का। वहां उन्होंने समझाया था कि राम कौन, असली राम कौन, असली राम से जुड़े, उन्हें जाने, क्योंकि श्री राम ने भी राम के धर्म की स्थापना की थी। इसीलिए वो राम राज्य बना था। और वो राम कौन थे? वो राम ब्रह्म थे। ब्रह्म ही सत्य है और सत्य की स्थापना करनी है, तब वो राम राज्य कहलाएगा। और उसके उन्होंने 4 पिलर वहां पर मोहन भागवत जी ने बताए। सत्य, करुणा, शुद्धता और तपस। इन 4 पिलर पर राम राज्य खड़ा होता है। और क्योंकि श्री राम ने अपने राज्य में राम के धर्म को स्थापित किया और आज जबकि हमने पुनः राम मंदिर की स्थापना की है, तो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हमें भी राम राज्य स्थापित करना चाहिए। अगर हम सपना राम राज्य का देखते हैं
तो हमें इन पिलर्स पर काम करना होगा। और वो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का भी संदेश दे गए कि राम केवल भारत के लिए नहीं आए थे। राम अगर आए थे तो पूरे विश्व के लिए आए थे। वो अगर सत्य का संदेश देते हैं पूरे विश्व के लिए देते हैं। अगर वो करुणा का संदेश देते हैं तो सभी के लिए देते हैं। केवल खुद के परिवार या अपने आप से रिश्तों के लिए नहीं, सभी के लिए। यहाँ इन 4 पिलर्स पर मेहनत करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमें राम राज्य वापस लेकर आना है। चरित्र या मूलम धर्मस्य, राम राज्य में धर्म का पालन होता था। और यहाँ पर एक चौपाई हम ये भी पाते हैं रामचरितमानस से, जिसमें बताया गया है कि सभी लोग अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हैं, वेदों पर चलते हैं। भय शोक रोग होना नहीं था उस समय में। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि इंसान अपने जीवन के मकसद को जानता था, अपने उस उद्देश्य को जानता था कि उसे जीवन किस लिए मिला है, क्या पर्पस है इस लाइफ का। धर्म को जानता था, ईश्वर को समझता था। तो यहाँ राम को यानी ब्रह्म को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रह्म को समझकर ही राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। आजकल हम लोगों ने क्या समझ लिया है ना कि कोई अगर बोलता है तो उस पर 1000 उंगलियां उठ जाती हैं कि तुमने कैसे हमारे महापुरुष पर के बारे में कुछ बोल दिया। कि हाँ, बात थोड़ा तर्क से समझने की है, उनकी इज्जत उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हम भी करते हैं। लेकिन जो त्रुटियां उनकी कहानियों के साथ मिलाकर रखी जा रही हैं उन्हें अलग करना भी जरूरी है। एक दोहा है ना, कबीरदास जी ने बोला है, माला तिलक पहरी मन माना, लोगों ने राम खिलौना जाना। लोगों ने राम को ठीक से समझा ही नहीं। तो इंसानों की दुनिया जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। कुछ तो गड़बड़ की है ना हमने, कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसीलिए आज हमें जो है एनएलपी कोच अपने साथ लेने पड़ रहे हैं कि कैसे हमें डिप्रेशन से मुक्ति मिले, कैसे हमें एंजाइटी से मुक्ति मिले, कैसे ही सुसाइडल थॉट्स आने बंद हो जाए। तो वो क्या गड़बड़ हम लोगों ने कर दी है ये समझना जरूरी है, वो कौन से कानून हमने तोड़ दिए हैं ये समझना जरूरी है। और ये सब पता तभी लगेगा जब हम ईश्वर को समझेंगे। और ईश्वर को समझकर ही हम धर्म को समझ सकते हैं, हम सृष्टि को समझ सकते हैं, हम स्वयं को समझ सकते हैं, और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है ये समझ सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं इनका समाधान क्या है वो भी हमें मिल सकता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा समय देंगे, समय निकालेंगे, कोशिश करेंगे सुधरने की और सुधारने की, तो ऐसा होगा जरूर। कथाएं होती थी हमें कोई ना कोई संदेश देने के लिए। वो संदेश अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कथा का सुनना सार्थक होगा। अदरवाइज हम चाहे उन्हें कितनी भी खूबसूरत किताबों में लिख कर रख दें उनका कोई फायदा नहीं है। उनसे हम जो संदेश ले सकते हैं वो लें, और ईश्वर के गुण को समझें। ईश्वर का सर्वोपरि गुण उसका करुणामय होना और न्यायकारी होना है। इन 2 बातों को अगर ध्यान में रखते हुए हम सृष्टि को देखते हैं ना, और आपसी संबंधों को अगर देखते हैं तो यहीं से सुधार होना शुरू हो जाएगा। सोसाइटी यहीं से अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। बस अगर हम केवल केवल इन 2 गुणों को भी अगर ले आए अपने जीवन में। गुण तो उसके हजारों हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं। जितना समझेंगे उतनी हैरत होगी, ये सब भी है। लेकिन अगर केवल इसी आधार पर, करुणा और न्याय के आधार पर ही अगर हम अपनी सोसाइटी की एक रचना कर देना, तो यहीं से राम राज्य आ जाए। तो ये कोशिश हमारी है और अपील भी है। अगर कुछ लोग साथ दे सकते हैं तो आगे आए और एक कोशिश करें राम राज्य स्थापित करने में। तो आगे गौरव और बताएंगे कि अगर राम। उनके कोई सवाल होंगे तो हम लोग उनके जवाब भी देंगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपके सवाल अधूरे छोड़ दिए जाएं, सवाल करिए, उसका जवाब मिलना जरूरी है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होगी तो आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो हम श्री राम जी की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि वाल्मीकि जी की बात भी करें और थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये रामायण हमारे पास तक पहुंची है। तो शुरुआत करते हैं कि उनका क्या इतिहास रहा है।
तो उनके पिताजी का नाम जो है वो प्रचेता था, और उनका नाम अग्नि शर्मा था। और अपने पिताजी के साथ जाते हुए एक रास्ते में वो भटक गए और जंगल की तरफ पहुंच गए। और जंगल में फिर कुछ टाइम रहे। अब क्योंकि बचपन में ही पिता से अलग हो गए, तो उनका जो परवरिश है वो तो उनके हिसाब से अपने आप से हुई ना। कोई पालने वाला, कोई समझाने वाला नहीं था। तो आगे चल के वो जो है वो एक तरीके से लुटेरे बन गए। और उनका नाम रत्नाकर था वहां पे। उस समय उनका नाम रत्नाकर पड़ा। तो आने वाले समय में फिर उनसे कुछ ऋषि लोग मिले। उन्होंने उनको सत्संग किया, उन्होंने उनको ईश्वर के बारे में बताया, और ईश्वर का नाम राम बताया। तो उस राम को जानने के बाद, उसको स्वीकारने के बाद, उन्होंने अपने आचरण में बदलाव किए। और बदलाव करने के बाद फिर उनका जो ईश्वर से जो संबंध बना, इससे उनको ऋषि बोला गया, कि अब वो ऋषि हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि जी ने जो है रामायण लिखी, जिसमें उन्होंने लीड कैरेक्टर भी राम ही रखा, क्योंकि वो राम से ज्यादा प्रेरित हुए उस ईश्वर से। उसको जानने के बाद उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया, इसलिए उन्होंने जो लीड कैरेक्टर रखा रामायण में, वो नाम राम रखा। और अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो राम के बारे में जो चरित्र आप देखेंगे, वो एक सच्चे भक्त का ही चरित्र है। किस तरीके से वो धर्म का पालन करते चले गए, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ अपना काम करते चले गए। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के प्रति जो है कोई तृष्णा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। तो वो वाल्मीकि जी ने ये बताया कि जब इंसान राम को जान जाता है, उसको जानने के बाद जो इंसान बनता है, वो हमें झलक दिखाई उन्होंने राम जी के माध्यम से, ताकि हम उससे प्रेरणा ले सके, हम उनकी तरह बनने का प्रयास कर सके, जो कि हमारे लिए आदर्श हो, और जो सबको एक साथ लेकर चले। आज के टाइम पे तो हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपने परिवार वालों को साथ नहीं लेके चल सकते, तो समाज को कैसे साथ लेके चल सकते हैं। द्वेष बहुत ज्यादा आ गया है लोगों में। जी। अब हम श्री राम जी की बात कर रहे हैं, तो श्री राम जी को बोला गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। अर्थात मर्यादा मर्यादा में रहने वाले, और उस समय जितने भी पुरुष थे उन सब से उत्तम है वो। और उनके बारे में जो उनकी क्वालिटीज मिलती हैं, जो उनके गुण मिलते हैं, उनमें से कुछ आपको बताना चाहें कि वो धर्म का पालन करने वाले थे। और धर्म का पालन वही धर्म जो वेदों में ने हमें बताया है। वो वेदों के ज्ञाता थे और वेदों के अनुसार पूरा धर्म का पालन करते थे। और कई बार धर्म के पालन में उन्हें अपनी निजी इच्छाएं को भी उन्होंने इग्नोर किया है। उसको जैसे कह सकते हैं इंद्रिय दमन किया, ये भी इनकी क्वालिटी थी कि वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते थे। कंट्रोल कर सकते थे, कंट्रोल करते थे। उनके अंदर करुणा थी, कंपैशन था। एक लीडरशिप क्वालिटी होने के साथ साथ कंपैशन होना बहुत जरूरी है, जो उनके अंदर हमें मिलता है। परिवार का सम्मान करते थे। पिता के एक वचन की खातिर जो है उन्होंने अपना सुख जो है, जो एक कह सकते हैं आज के टाइम पर कंफर्ट जोन, उन्होंने वो छोड़ा है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए छोड़ा हो, वर्षों के लिए छोड़ा है। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया उन्होंने। और माता पिता का इतना ध्यान रखते थे, जो हमें सीखना चाहिए। आज के टाइम पे जो जनरेशन गैप बन गया ना, कि बच्चों बच्चों को अपनी बातें पेरेंट्स से शेयर करने में हेजिटेशन होती है। उनको लगता है कि पेरेंट्स समझेंगे नहीं, और पेरेंट्स को लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी अगली पीढ़ी है उनकी, वो मर्यादा में नहीं रहती है, वो चीज़ों को समझती नहीं है।
तो ये चीजें तब नहीं थी। और इससे हम कहें तो ये जो खाई आई है ये कुछ नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप था। क्योंकि जो चीजें बचपन से पिता माता का संबंध बच्चों से होना चाहिए, बच्चों का जैसे माता पिता से होना चाहिए, वैसा नहीं रहा अब। तो ये उस टाइम पे श्री राम जी भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे, और उनके प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां होती थी खुशी खुशी प्रेम से करते थे। सबका सम्मान करते थे, और न्याय के प्रति हमेशा उनका झुकाव रहता था। और वो किसी प्रकार की ऊंच नीच में नहीं मानते थे। उनकी एक क्वालिटी ये थी कि वो अपने इंद्रियों का दमन करते थे, अर्थात मतलब कह सकते हैं कि अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते थे, जो कि बिल्कुल। जरूरी है आज के टाइम पे भी हम लोग के लिए। क्योंकि अगर हमने कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाया है, तो अगर हम डिजायर्स को फुलफिल करते रहेंगे तो हम लॉन्ग टर्म गोल कभी भी हासिल नहीं कर सकते। कुछ चीजों से हमें रुकना होता है गोल को अचीव करने के लिए। जैसे हम अपनी नींद कम कर देते हैं ना, जी। पढ़ना है तो 4 घंटे सोएंगे, नहीं कोई हम्म। 8 घंटे सोएगा। बच्चों को एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं तो वो अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। तो हम्म। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी कुर्बानियां साथ में आ जाती हैं। बिल्कुल। और टीम वर्क पे भी उनका हमेशा ध्यान रहता था। हम्म। हमेशा मिलजुल के काम करते थे। और जिसका कार्य जो अच्छा है, किसी ने अच्छा कार्य किया तो उसकी सराहना भी करते थे, और सुझाव लेते थे। हम्म। सबसे सुझाव लेते थे, और जो डिसीजन सबसे अच्छा होता था, जिसका सुझाव सबसे अच्छा होता था, उसको वो फाइनल डिसीजन मानते थे। तो एक क्वालिटी उनकी ये भी है कि डिसीजन अगर लेते थे तो डिसीजन पे फिर फर्म रहते थे, दृढ़ रहते थे, उसको छोड़ते नहीं थे। हमारे साथ क्या है आज के टाइम पे कि अभी कुछ डिसाइड किया है, फिर थोड़ी देर बाद मूड बदला, हमने वो सोचा कि अब ये ना करके कुछ और करना है, या हम्म। अभी ना करके अब बाद में करना है। तो ये उनके साथ नहीं था। क्षमा करना पसंद करते थे। तो जिनकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ा, कैकई और मंथरा जी, उनको भी उन्होंने माफ किया, और उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी बहुत प्रेम से और आदर के साथ उन्होंने फुलफिल की है। उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया है। सादगी से रहते थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो धर्म पर चलते थे, धर्म के ज्ञाता थे। इसीलिए उनको धर्मात्मा भी बोला गया है। तो ये कुछ सद्गुण थे जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी में मिलते हैं। लेकिन ये सुन के केवल सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि हाँ उनमें ये अच्छाई थी। हमें ये सोचना है कि ये हमारे आदर्श है, तो क्या हम में है ये चीजें, क्या ये खूबियां हमारे अंदर हैं? और अगर नहीं है तो उसको लाने का प्रयास कीजिए। हमारे मैक्सिमम जितने लोग की अगर हम बात करें ना, तो 99% जो लोग हैं उनके रहने का, उनके सोचने का विचार हर तरह से वो तामसिक हो गए हैं। उनका खाना भी तामसिक होता है, उनके विचार भी तामसिक होते हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी तामसिक होता है। तामसिक को अगर हम बोले ना, एक मॉडर्न लैंग्वेज में एक टर्म दे तो सैडिस्ट। तो सैडिस्ट क्या है? वो दूसरों को परेशान करके, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होता है। और अगर आप देखें आज के टाइम पे लोगों को मूवीज सीरीज ऐसी ही पसंद आ रही जिसमें खूब मारपीट होगी, खूब गाली गलौज होगा, खूब अभद्र चीजें होंगी, लेकिन ये वो बहुत हिट हो रही हैं। तो ये तामसिक ही है। और खाना भी ऐसा खा रहे हैं जो बहुत ज्यादा एसिडिटी ला रहा है, अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बॉडी को तो हार्म कर रहा है, लेकिन सोचने समझने की साइकी भी बिगड़ रही है। जब आप बहुत ज्यादा मसालेदार तेली चीज खाएंगे तो वो उसकी आपको क्रेविंग होगी। तो आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका बार बार ध्यान उधर ही जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अ, श्री राम जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं कि नहीं। कहा जाता है कि श्री राम जी छत्री थे, लेकिन मेरा मानना है कि छत्री इसलिए थे क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को लगाया है। लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं, उन्होंने ईश्वर को समर्पण किया है, इसलिए वो रक्षा कर रहे हैं। तो वो ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण वो जो
सोच समझ के ईश्वर को जान के उसको संपूर्ण समर्पण कर दे। तो सबसे ऊपर की श्रेणी तो ब्राह्मण की है ना, तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए उनको कई युद्ध भी करने पड़े, और जीवन में काफी त्याग भी दिया उन्होंने, तो इसलिए उनको क्षत्रिय बोला गया। अब बात करते हैं कि धर्म पर चलने वाले थे, तो धर्म कौन सा धर्म। आज तो धर्म की भी बहुत सारी किस्में निकल गई हैं, बहुत सारे प्रकार के आ गए हैं। ब्रांचेस निकल आई हैं। हाँ, तो धर्म वो जो वेदों में मिलता है, वेदों के ज्ञाता थे वो, और वेद के अनुसार अपना जीवन जीते थे। वाल्मीकि रामायण में अगर आप पढ़ेंगे तो वेदों को भली भांति समझते थे, ऐसा बताया गया है। धर्म ज्ञाता, निर्णय करने में दृढ़, एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उससे पीछे नहीं हटना है। इसे कहते हैं कि कमिटमेंट देना। कमिटमेंट चाहे दूसरों से हो चाहे खुद से हो, एक बात बोल दी तो वो वादा हो गया, अब वो पूरा होना चाहिए। और जब हम कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते तो हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप होती है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत। पहले के लोगों में ये नहीं होती, लेकिन आज के लोगों में है, क्योंकि हम कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते। जीवन में धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक संतुलन बना के रखते थे। और क्योंकि धर्म के अनुसार चलते थे, तो ऐसी कोई आदतें भी उनकी नहीं थी जो उनकी प्रोडक्टिविटी को गिराए। तो उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी, और उनकी सूझबूझ, उनका विवेक बहुत अच्छा था। तर्क करने की जो शक्ति है ना, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। फिर उसी में मिलता है कि राम जो कि वेदों को पूरी तरह जानते थे, समझते थे, और हर तरह का ज्ञान रखते थे। हर तरह का ज्ञान मतलब, वेद है उसमें ईश्वरीय ज्ञान भी है, फिर उसमें हमारे लिए क्या कानून है, हमें उसको कैसे फॉलो करना है, इस चीज का ज्ञान भी है। विनम्र और अपने बड़ों का आज्ञा पालन करने वाले। जैसा कि पहले बताया कि आज्ञा पालन के लिए उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तो वो आज्ञा पालन ही था जिसके लिए उन्होंने वो वनवास स्वीकार किया। तो ये तो कुछ उनकी क्वालिटीज थी। वो कौन सा धर्म फॉलो कर रहे थे, जो वेदों ने बताया। और वेदों का धर्म जो सबसे पहले है, वो ये है कि ईश्वर एक है, वो सबका ईश्वर है, किसी ग्रुप का नहीं है। जो कानून उसने बनाए वो सभी इंसानों के लिए काम आते हैं। अगर एक के अलावा दूसरा कोई ईश्वर होता तो उसकी रचना अलग होती। वो एक रचना पे सहमत ही ना होते। हाँ, तो उनकी अपनी रचना होती, उनके अलग कानून होते, कानून जीवन जीने के भी, जीवन मतलब अपने अस्तित्व के लिए भी उनके कानून होते, और वो अलग अलग होते। लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में जितने भी लॉज लग रहे हैं वो सबके लिए यूनिवर्सल हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं। इसी तरह के जितने भी महापुरुष आए हैं वो सबके लिए हैं। बस हमें ये डिसाइड करना है कि अपने सोच विचार से और थोड़ा लॉजिक लगा के, जो चीज हमें इतने सालों बाद पहुंच रही है वो एज इट इज नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के लिए चीजों को चीजों में मिलावट करते ताकि उससे वो बेनिफिट ले सकें। और ये हर जगह होता है। दुकान में जाएंगे, आप दाल लेने जाएंगे तो कुछ दुकानदार कंकड़ भी मिलाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो शुद्ध जैसा मिला वैसे ही दे दिया। दूध लेंगे तो दूध वाला पानी मिलाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दाल क्या है, कंकड़ क्या है। कंकड़ को निकाल के दाल को एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं कि आप दाल पूरी फेंक देंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं कि श्री राम जी की बात हो रही है, तो श्री राम जी हमें दो जगह मिलते हैं, एक तो वाल्मीकि जी की रामायण में और दूसरे रामचरितमानस में, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या है दोनों में डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस इतना है कि जमीन आसमान का अंतर आ जाता है।
उसको जानना जरूरी है। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में एक राजा और एक आदर्श पुरुष के तौर पर दिखाया गया है, इसीलिए उनको उपाधि मिली थी मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको ईश्वर के अवतार के तौर पर नहीं दिखाया गया। जबकि रामचरितमानस में ऐसे भी श्लोक, ऐसे भी चौपाई मिलते हैं, ऐसे दोहे मिलते हैं जिसमें वो ईश्वर के तौर पर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। अवतार बताया गया है। हाँ, तो क्या अवतार है कि नहीं, इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हम्म। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अवतार शब्द का मतलब क्या है, वो उस किस मूल धातु से बना है। तो अवतार में अव आता है, अव मतलब ऊपर से नीचे आना। इसी को आप मैथ में अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे आना, हमने उसको मान लिया है कि ईश्वर जो है यहाँ पे आता है मानव शरीर में, तो वो अवतार हो गया। नहीं, ये गलत है। ईश्वर जो परम सत्ता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं। जैसे कि हमारे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, तो वो चीफ जस्टिस ना कहीं पे जाके किसी को नहीं बताते कुछ। चीफ जस्टिस केवल जो है ऑर्डर पास करते, किसी को बुलाना होगा तो समन भेजेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे अपना। इसी तरीके से जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे हम परम सत्ता कह लें, तो वो भी अपना संदेश जो है, अपनी वाणी कह लीजिए, वो उन महापुरुषों पर, उन ऋषि मुनि पर जिनका अंतःकरण शुद्ध होता था, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता था, कोई बुराई नहीं होती थी, उनके अंतःकरण पर उनका मैसेज आता था, उनकी वाणी उतरती थी। अब उस वाणी को उतरने के लिए इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया, तो वो अवतरण था। और जिस पे उतरती थी वो अवतार थे, अर्थात वो ईश्वर भक्त, वो महापुरुष जो धर्म पर चलने वाले थे, जो बुराइयों से बचते थे और अच्छाइयों में पार्टिसिपेट करते थे। अवतार ये है। और वाल्मीकि रामायण में हमें श्री राम जी इसी तरह से अवतार के तौर पर दिखते हैं। लेकिन जब आप उनको अ, उस अवतार के तौर पे ले लेंगे कि ईश्वर आया यहाँ पे मानव शरीर में, तो फिर वो आपके आदर्श नहीं रह जाते। तो फिर आप राम राज्य की कल्पना भी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे राम राज आया था उस ईश्वर के कानून को समझ के, उसका धर्म का पालन करके। और हम बिना धर्म को समझे, बिना धर्म का पालन किए, बिना उस आदर्श को देखे जिसने उस धर्म का पालन करते हुए राम राज्य स्थापित किया उस टाइम पे, हम चाहते हैं कि बिना हमारे कुछ त्याग के, बिना हमारी कोई आहुति के बस राम राज्य आ जाए। संभव नहीं है। तो रामचरितमानस में, जो कि अभी 450 से 500 वर्ष पुरानी है, और वाल्मीकि रामायण हजारों वर्षों पुरानी है, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें रामचरितमानस में श्री राम जी को ईश्वर के तौर पे दिखाया गया है, उनको एक दैवीय दिखाया गया है, इंसानों से ऊपर उनको ले जाया गया है। और इसीलिए जो रामचरितमानस से श्री राम जी को समझते हैं ना, वो तो ये कह देते हैं कि वो तो राम जी की लीला थी। अब लीला कह के उनको कुछ नहीं सीखना है, उनको उनके पद चिन्हों पे नहीं चलना है, बस वो एक एंटरटेनमेंट का स्रोत बना लिया, उनको सुन के बस अच्छा लग रहा है। हाँ, यही रामलीला हमें देखने को मिलती है जब दशहरा होता है। कोई भी राम भक्त ये सोच के नहीं जाता कि रामलीला में जाके कुछ सीखेंगे, केवल मनोरंजन के पर्पज से जाते हैं। मेला लगता है। तो हमने उनको केवल एक मनोरंजन का पात्र समझ लिया है। कुछ सिखाने आए थे, अपने जीवन में इतने त्याग किए हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है।
अगला वाल्मीकि रामायण में रावण को यह भी बताया गया कि रावण को भी वेद का ज्ञान था। रावण बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन किन क्वालिटीज, कौन सी ऐसी कह सकते हैं कि अवगुण उसके अंदर आ गए जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। तो वो अवगुण थे अहंकार का और अनैतिकता के, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो कि धर्म का पालन करते थे, उनकी विजय हुई। यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि रावण भी तो जानता था धर्म को, उसने भी तो वेदों को पढ़ा था, वो सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने केवल पढ़ा था, जिसे आप कहते हैं हमने माना, हम मानते हैं, लेकिन उसने उस शिक्षा को धारण नहीं किया। धारण करने का मतलब है आपने जो सीखा फिर वो आपके एक्शंस में दिखना चाहिए, आपके कर्मों में नजर आना चाहिए, आज एग्जीक्यूट होना चाहिए वो लाइफ में। तो वो रावण के अंदर नहीं था, लेकिन श्री राम जी के अंदर थे, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हम्म, अब जब दोनों लिखी गई हैं तो दोनों की टोन में भी अंतर है। वो जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो काव्य रूपी है और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ज्यादा है। अब देखिए, काव्य रूपी मतलब एक लैंग्वेज का कह सकते हैं कि जिसमें लैंग्वेज की खूबसूरती होती है। ऐतिहासिक इसलिए ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। इतिहास पढ़ाया जाता है इसलिए नहीं कि कौन यहाँ आया, क्या करके गया, कौन से सिक्के बनाए, ये नहीं याद करना है। उनसे कुछ सीखना है कि उन्होंने क्या गलती की वो हम ना दोहराएं, क्या चीजें उन्होंने की जिसकी वजह से वो संपन्न हुए तो वो हम फॉलो करें। क्या कानून इतिहास उन्होंने पढ़ाया तोड़े, जाता है ताकि कुछ फॉलो सीखा जा सके, कुछ गलतियां दोहराई ना जाएं। वही। तो अब हमें इतिहास पढ़ने का पर्पस भी नहीं पता है। तो रामायण जो है वो काव्य रूपी मतलब लैंग्वेज में भी उसकी खूबसूरती थी और इतिहास की ऐतिहासिक थी। जबकि रामचरितमानस की करें तो उस पर पूरा फोकस जो है भक्ति पर है और वो एक कविता के तौर पे लिखी गई है। रामायण में श्री राम जी ने दिखाया है, श्री राम जी के चरित्र को इस तरह दिखाया है कि धर्म का पालन करते हुए कई बार आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी छोड़ना पड़ेगा, और ये कठिन निर्णय होता है लेने के लिए। अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने करके दिखाया है, क्योंकि वो ईश्वर को समर्पित थे, उसके कानून को फॉलो करते थे। लेकिन वहां अगर हम रामचरितमानस में श्री राम जी को देखें तो वहां पे कर्म का कुछ हमें इतना ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है, कि कर्मों पे ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है। केवल ये दिखाया जा रहा है कि राम की भक्ति करनी है, कर्मों पर जोर नहीं है वहां पे। अगर कर्मों पर जोर नहीं है तो फिर श्री राम जी के यहाँ आने का उद्देश्य ही फुलफिल नहीं होता। देखो आजकल यही सिखाया जाता है कि आप भक्ति करो, फिर आप कर्म कुछ भी करो। इंसान यही तो करता है ना, भक्ति शो कर देता है। जैसे मान लिया हमने सुबह की पूजा कर दी, हमने भक्ति दिखा दी है। अब कर्म हम कुछ भी करें, चाहे हम पूरा दिन झूठ बोलें, चाहे हम पूरा दिन किसी को धोखा दें या किसी का हक मार लें, हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है हमने भक्ति कर ली ना, हमने सम्मान दे दिया ना, तो भक्ति पूरी हो गई, हमें भक्ति से ही मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचना गलत है। अच्छा, भक्ति को भी समझना जरूरी है। हम्म, कि भक्ति लोगों को लगता है कि कुछ टाइम की होती है। हाँ वो हो ना, वो बस एक पर्टिकुलर टाइम में सुबह उठे भक्ति ना, टाइम की नहीं होती, भक्ति पूरे जीवन में होती है। पूरे जीवन का समर्पण है। फिर आगे हम देखें कि रामायण में जो उसकी संस्कृत है ना, वो क्लासिकल संस्कृत है, और वो पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए है, जो वैदिक परंपराओं को जानते थे कि वैदिक काल में किस तरीके से धर्म का पालन किया जाता था, उसको जानने वाले थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए वो चीज है।
लेकिन जो रामचरितमानस है, जो काफी हजारों सालों बाद लिखी गई, उस वो सामान्य लोगों के लिए है। और सामान्य लोगों को आजकल पसंद ही आता है, पसंद ऐसी चीजें आती है जो बहुत ज्यादा इमेजिनरी हो, काल्पनिक ज्यादा पसंद आता है, प्रैक्टिकल में रहना ही पसंद नहीं करते। हम्म। तो वहां पे फोकस एजुकेटेड लोगों पे था, और ऑडियंस भी मतलब व्यू मतलब उनके हिसाब से था जो धर्म को समझते थे, धर्म का पालन करना जानते थे, उनके अनुसार ये चीजें थी। रामायण में श्री राम के अविश्वसनीय चरित्र को दिखाया गया है, उस पर ध्यान दिलाया गया है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये तरीका अगर आपने अपने जीवन में अपनाया तो लोग आपको पसंद करेंगे और आपके जरिए धर्म की स्थापना होगी। जबकि रामचरितमानस में केवल भक्ति पर ही जोर दिया गया है, कुछ डिवोशनल प्रेयर्स है, कुछ भजन है, कुछ प्रार्थनाएं हैं, और श्री राम जी की स्तुति है वहां पे। तो अगर आप कंपैरिजन को समझेंगे ना, तो एक जगह महापुरुष के तौर पे, ईश्वर भक्त के तौर पे मर्यादित धर्मपरायण व्यक्ति दिखाया गया है, जो हमारे आदर्श हो सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया रामचरितमानस में एक ईश्वर के अवतार के तौर पे, कि ईश्वर आया यहाँ, तो वो आदर्श नहीं हो सकते, इसीलिए आज आप सुनते हैं कि राम की लीला थी। और एनएलपी की अगर हम बात करें तो एनएलपी में ये हम लोग को बताया जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी में तीन सब पर्सनैलिटी होती हैं: डूअर, क्रिटिक और ड्रीमर। तो क्रिटिक क्या है? क्रिटिक आपको कोई काम करने नहीं देना चाहता, कुछ भी आप अच्छा काम करना चाहते हो वो नहीं करने देता। इसी को अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से बोले तो तमस, ये जो आपकी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ना, वो आपको अच्छा काम करने से रोकती है। तो ये डिफरेंस है रामायण में और रामचरितमानस में श्री राम को लेके। क्योंकि हम इस तरह से हो चुके हैं, तो हम श्री राम को भी उस तरीके से देखना चाहते हैं जैसे हम हैं। इसीलिए जो अभी हाल फिलहाल में आदि पुरुष जो मूवी आई थी, जिसमें इतना एक तरीके से श्री राम का किरदार इतना गिरा दिया गया, जो भाषा शैली वहां पे यूज की गई इतनी अभद्र और डबल मीनिंग वाली है, लेकिन वो हिट हुई, लोगों ने उसको वेलकम किया। लोग देखने गए हैं। तो हमने तो श्री राम जी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम से उनको मर्यादाहीन की श्रेणी में डाल दिया है, और जिन्होंने डाला हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने चरित्र को उठाने की बजाय, अपने ऊपर काम करने की बजाय, हमने उनको ही नीचे गिरा दिया। और एक चीज और है, वहां पे श्री राम जी का किरदार ना स्वार्थ वाला नहीं था। हम आज के टाइम पे स्वार्थी होते चले गए, इतने स्वार्थी हो गए कि महापुरुषों को भी हम अपने नजरिए से देखना चाहते हैं। हम जैसे हैं, हमारे महापुरुष भी वैसे ही होने चाहिए। श्री राम जी जो कि ईश्वर के भक्त हैं, धर्म का पालन करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हमारे आदर्श हैं, वो कुछ लोग जो रामचरितमानस को देखते हुए श्री राम जी को ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, तो वो ईश्वर हो भी नहीं सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, इसका जानना जरूरी है। सबसे पहले ईश्वर का एक गुण है कि वो न्याय पसंद करता है, न्याय करने वाला है। तो एक सिंपल सी बात आप ये समझे कि हर कोई अपने पालने वाले को, अपने बनाने वाले को देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। और हर कोई जो किसी प्रकार आस्तिक है, जो किसी प्रकार धर्म को मानता है, ईश्वर को मानता है, सही या गलत इसको छोड़ भी दें, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। इस टेंडेंसी का ही फायदा उठा के लोगों ने गलत तरीके से धर्म को तोड़ मरोड़ के सामने पेश किया है, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि एक टेंडेंसी थी उसको फील करने की, उसको जानने की, उसको मिलने की, उसको देखने की, इसका फायदा उठाया गया। अब देखिए, अगर श्री राम जी ईश्वर हैं,
आप ये मान के चलिए कि ईश्वर आए, ईश्वर ने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों के साथ समय बिताया। जिन लोगों के साथ समय बिताया उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो उनसे मिलके उनकी शिक्षा एक्सेप्ट करते और अपने आचरण को सुधारते, सफल हो जाते। दूसरा, जो उनसे मिलते भी, उनसे कुछ शिक्षा लेते भी, लेकिन उसको धारण न करते, अपने आचरण को सुधारते ना और असफल होते। और तीसरे आप, जो केवल ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर आए थे। उस समय जितना पाप का कैटेगराइजेशन किया जा सकता था ना, बहुत कम था। आज अब अगर आप पाप को या दुष्कर्मों को कैटेगराइज करोगे ना, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। उस टाइम के मुकाबले आज पाप की, कह सकते हैं पाप का बहुतायत है, और सब जगह है। आज के टाइम पे ईश्वर का आना जरूरी हो जाता है ना। अब एक बहुत बड़ी संभावना ये है कि आपके टाइम पे आता, आप मिलते, आपको साक्षात्कार होता, कुछ वो शिक्षा देता, आपको कुछ संदेश देता, और आप उसको धारण करके अपने जीवन को सफल बना लेते। जो चीज नहीं हो पाई, कितनों के साथ नहीं हुई, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ईश्वर ने कोई अन्याय नहीं किया, वो कभी नहीं आया। तो जैसा कि आपको बताया कि अवतार वाला कॉन्सेप्ट जो है वो गलत तरीके से बताया गया। और इसी को ऐसे समझिए कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है ना, जो अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कभी आता नहीं है। वो मैसेज कन्वे करता, ऑर्डर पास करता, समन करता, बुलाता है। जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं आते तो ईश्वर कैसे आ जाएगा? जो कानून यहाँ लगते हैं वो कानून वहीं से लिए गए हैं। भले आपने जाना ना जाना, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल कानून वही है जो कानून धर्म के हैं। देखो, फिर न्याय तो यही कहता है कि अगर ईश्वर आता है तो फिर हर पीढ़ी में आना चाहिए। फिर वो एक पीढ़ी होनी चाहिए ईश्वर के आने की, ताकि हर दौर के लोग फिर ईश्वर से ही सीखे जो सीखना है। फिर हम्म। धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है हमें, ईश्वर स्वयं सिखाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। तो ईश्वर तो कभी नहीं आए, लेकिन हम्म। उन्होंने समय समय पे, जब धर्म की हानि हुई है, लोग पथभ्रष्ट हुए हैं, धर्म से दूर हुए हैं, तो ऋषि मुनि भेजे हैं जिनके शुद्ध अंतःकरण पे उसकी वाणी अवतरित होती थी, वही अवतार कहलाते थे। हम्म। दूसरा, क्रिएशन में क्रिएटर नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति है, बहुत रिसर्च करके कुछ लोगों की मदद लेके एक कार बनाता है, तो कार में जो लॉ लगते हैं, जो उसके पार्ट्स होंगे, जिस मेटल नॉन मेटल के जिस भी सब्सटेंस के बनेंगे, जो उसकी पावर सप्लाई होगी, जो लुब्रिकेशन होगा, वो कानून इंसान पे नहीं लगता। तो क्रिएशन में क्रिएटर नहीं होता। अगर क्रिएशन में क्रिएटर होता तो उस पे भी वही कानून लगता। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि श्री राम जी को जो ईश्वर का अवतार मानते हैं गलत तरह से, वो खुद देखे कि वो यहाँ पे आए, उनका रहना सहना सब कुछ उस कानून के तहत हुआ, उन पे वो कानून लगने लगे जो सृष्टि के लगते हैं, तो वो ईश्वर नहीं रह जाते। जीवन था, लेकिन जन्म फिर लिया। भी आपने अपनी इच्छाओं को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, उसी पे लग डटे रहने के लिए आपने बोल दिया राम की लीला है। हम्म। ये तो एक मजाक हो गया कि एक महापुरुष आए, धर्म का पालन करके गए, इतने त्याग दिए उन्होंने ईश्वर के लिए, इतनी आहुति दी, और आपने बोल दिया वो लीला करके आए, लीला करने आए थे। मतलब अगर उनको हमारे सामने ला दिया जाए ना, तो कहेंगे कि मतलब मूर्ख पीढ़ी है ये। मतलब इनको सीखना चाहिए था कि धर्म के रास्ते पे कैसे चलना है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, कैसे उसका सामना करना है। मैंने तो वो किया, और ये लोग जो है कुछ और ही मान के बैठे हैं। सेम चीज हमने श्री कृष्ण के साथ भी की है। यहाँ पे राम की लीला बता दी, वहां पे कृष्ण की माया बता दी है।
क्यों? क्योंकि हम अपने में कोई सुधार नहीं करना चाहते। हम तो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, हम जैसे हैं बहुत बढ़िया है, लोगों को हमारे अनुसार होना चाहिए, ऐसी हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है। तो हमने श्री राम जी के बारे में जाना। अब रामराज की बात करते हैं, क्योंकि रामराज की चर्चा अब बहुत होने लगी है हमारे देश में। तो रामराज था क्या? अब अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो कुछ आप कह सकते हैं कुछ उसकी झलक हमें मिलती है कि श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, और सब ने धर्म का आश्रय ले रखा था। मतलब सब लोग धर्म को सपोर्ट करते थे, उसी पर भरोसा करते थे। हम्म। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरे का नाम भी नहीं सुना जाता था। हम्म। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था। मतलब गलत काम करते भी नहीं था, उसको सपोर्ट भी नहीं करते थे। सपोर्ट भी नहीं करता था। और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे, मतलब प्री मैच्योर डेथ नहीं होती थी कि बचपन में या युवा होते ही इंसान आज के टाइम पे मरने लगे हैं, डेथ हो रही है उनकी, वो नहीं होती थी। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे, सभी धर्मपरायण थे, और श्री राम पर बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि श्री राम पर बारंबार दृष्टि करने का मतलब है उनके आचरण को ध्यान देते थे। अगर उनमें कुछ बदलाव आएगा तो इंसान अपनी इच्छाओं को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि उनसे ऊपर के लोग उनके आदर्श अगर वो फॉलो करे तो इंसान उसको फॉलो करना जो है कहता है कि ये सही है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं। आज के टाइम पे हम ये पाते भी हैं। एक चीज और है जो बहुत जरूरी है कि श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था, और रोगों की भी आशंका नहीं थी। कहने का मतलब है जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आज के टाइम पे तो लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, इसके मौके में रहते हैं आज के टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे उनके साथ कोई जाति नहीं होती थी, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होता, तो वो भी सेफ थी। और अ, ऐसे जीव जंतु जो हमें हार्म कर सकते हैं उनका भी खतरा नहीं होता था उस टाइम पे। अब श्री राम जी के जब उनका जो राज्य स्थापित हुआ और जब उनका एक माह जो पूरा हुआ, तब उनसे कहा गया कि राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए एक माह से अधिक हो गया है। तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है। बूढ़े प्राणियों के आसपास भी मृत्यु नहीं भटकती है, मतलब लाइफ स्पैन बढ़ चुका था। हम्म। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं, मतलब उनको डिलीवरी में इतना पेन नहीं होता था जितना आज के टाइम पे होने लगा है। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट और पुष्ट सभी मनुष्यों के शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, मतलब शारीरिक तौर पे वो सब स्वस्थ हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखें कि टाइम बे टाइम जो है बारिश हो रही है, कभी जरूरत से कम हो रही है, कभी जरूरत से ज्यादा हो रही है। जहाँ कम हो रही है वहां पे सूखा पड़ रहा है, जहाँ पे ज्यादा हो रही है वहां पे बाढ़ आ रही है। तो जब राम राज्य आएगा तब ये चीजें नहीं होंगी, और राम राज्य एक बार आ चुका, अभी पुनः आना है, लेकिन हमारे सबके एक साथ मिलजुल कर प्रयास से आना है। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। मतलब कि उनके ऊपर वही राजा रहें, आज के टाइम पर पॉलिटिशियन कह लीजिए, जो इस तरह से धर्म पर चलते हों। और धर्म को जब उन्होंने स्थापित किया है उस समाज में, तब रामराज आया है। रामराज मतलब ईश्वर का राज्य, जहाँ पे ईश्वर के कानून फॉलो होते हैं।
तो उस टाइम पे लोग यही कामना करते थे कि ऐसे ही राजा हमारे लिए आगे आते रहे, और यही कामना हम भी चाहते हैं। और ये होगा कैसे? होगा ऐसे, सबसे पहले आपको अपने गुणों को जानना होगा। अगर आपके अंदर कुछ अवगुण है तो उसको लिखिए पहले, फिर उसको छोड़ने का प्रण लीजिए। अगर आपको पता ही नहीं कि अवगुण क्या क्या है, तो फिर आप राम राज्य कैसे ला सकते हैं? राम राज्य कोई एक इंसान नहीं ला सकता। रामराज तो तब आएगा जब हर व्यक्ति अपने अंदर इस भावना को लेके चले कि राम राज्य लाना है, ईश्वर के धर्म को यहाँ पे पुनः स्थापित करना है, और उसके लिए जो आहुति, जो सेक्रीफाइसेस उनको करने चाहिए वो करने को रेडी हूँ। तो जरूरी है कि हम अपने हैबिट्स पे भी काम करें। हम देखें कि हमारे हैबिट्स किस तरह के हैं। कुछ गलत है तो उसको छोड़ने के लिए काम करें, और जो सही है उसका उसको और ज्यादा उस पर ध्यान दें। अच्छे को बढ़ाने पे काम करें और बुरे को छोड़ने पे काम करें। हैबिट्स के लिए बस इतना बता दें कि हैबिट्स के लिए आपको मिनिमम 66 डेज अगर आप कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर उसको करने के लिए आपको बार बार प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। अंदर से कोई रुकावट नहीं आएगा, किसी प्रकार का तमस आपको परेशान नहीं कर सकेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये आती है कि लोग हैबिट बनाना चाहते हैं तो वो इंटेंसिटी पे फोकस करते हैं। जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो वो 8 घंटे का टारगेट लेके चले कि 8 घंटे हर दिन होना चाहिए। इस पे फोकस ना करिए। 8 घंटे से किसी दिन नहीं मिल रहे हैं तो 1 घंटा भी है ना, तो उस 1 घंटे को यूज करिए। ये हैबिट बनाने का तरीका है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि इंटेंसिटी पे। कितना कर रहे हैं नहीं, जितना कर रहे हैं उतना अपना बेस्ट दीजिए, और डेली थोड़ा टाइम दीजिए। हर प्रकार की हैबिट जो है छूट सकती हैं, और कुछ अगर नहीं होता है तो किसी विशेषज्ञ से मिलिए, किसी की काउंसलिंग ले लीजिए, कोचिंग ले लीजिए। मेरे पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको ऐसी समस्याएं होती हैं। कोई पिछला जो पास्ट का ट्रॉमा होता है, या कोई आदत होती जो नहीं छूट रही है, किसी अनरिसोर्सफुल स्टेट में एंजाइटी हो गया, या कोई हैबिट है, हैबिट बनाना चाह रहे नहीं बन रही, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, फ्रस्ट्रेट हो रहे, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, फोकस के साथ काम नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो अब हमें, क्योंकि हम जब ईश्वर को जान रहे हैं, उसके धर्म को जान रहे हैं, उसके महापुरुषों को जान रहे हैं जो उसने भेजे हमारे लिए, जो हमारे लिए आदर्श होने चाहिए, तो उनको धारण करके हमें सब मिलके एक जैसे सोच विचार वाले जितने लोग साथ आएंगे, तब जाके हम राम राज्य को ला पाएंगे। राम राज्य को लाने के लिए हमें अपने विचारों पे ध्यान देना है, हमें अपनी आदतों पे ध्यान देना है, हमें अपने रहने सहने के तरीके पे ध्यान देना है। और राम राज्य ही सतयुग है। अगर आप कलयुग को जानते हैं, कलयुग के में क्या क्या होता है। कलयुग में लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, जो ताकतवर है अपने से कमजोर का शोषण कर रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लोगों के विचार और लोगों के रहने सहने का तरीका भी अशुद्ध हो चुका है। जैसा कि आपने बताया था कि 5 साल का बच्चा गाली दे रहा है, या अ, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, लोगों के अंदर नफरत आ गई है। लोग भ्रम में ज्यादा जिएंगे, कल्पना में ज्यादा जिएंगे, इमेजिनेशन में ज्यादा जिएंगे। लोगों के अंदर जो है दैहिक सुख के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होगा, अहंकार आ जाएगा, लालच होगा, नफरत ईर्ष्या होगी, लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर सकेंगे। और ये आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा दूर देखने की बात नहीं, अपने परिवार में देख लीजिए। कोई गलती हो जाए, कोई किसी को माफ नहीं कर पा रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा आप धर्म पालन कर रहे हैं जिससे आपके अंदर जो लक्षण जो है वो तामसिक हो रहे हैं, वो राक्षसों वाले हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। हम्म। ईश्वर आपके जीवन में, क्योंकि आपको किसी की तरह बनना है,
कोई आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए जिसकी तरह आप प्रयास करें। तो वो महापुरुष हैं श्री राम जी हमारे लिए। अगर हम उनको पुरुष के तौर पे या इंसान से ऊपर उठा देंगे तो हम नहीं काम करेंगे। हमारे अंदर हर काम के लिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना, जिसमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती, उसके लिए हम हमेशा एक्सक्यूज बनाते हैं। तो ये चीज हम लोग धर्म के साथ भी ये कर रहे हैं, ईश्वर के साथ भी ये कर रहे हैं, महापुरुषों के साथ भी ये कर रहे हैं, और ये हम अन्याय कर रहे हैं अपने साथ भी, ईश्वर के साथ भी और उन महापुरुषों के साथ भी। जो उनका उद्देश्य था यहाँ आने का, अगर वो उद्देश्य को हमने नहीं समझा, हमने उनसे शिक्षा नहीं ली, उनके पद चिन्हों पे नहीं चले, तो उनके आने का उद्देश्य यहाँ पे हमारे जीवन में सफल नहीं होता। और हमेशा सीखा करिए, लोगों से सीखिए, जिससे जो सीख सकते हैं सीखिए और उसको धारण कीजिए। मनोरंजन के तौर पे हर चीज ना देखिए। आजकल हर कोई कुछ भी सुनता है, जानता है, पढ़ता है केवल मनोरंजन के लिए। तो हमें ध्यान देना होगा, हमें अपने विचारों को, अपने रहन सहन के तरीके को, अपनी आदतों को एक बार उस पर रिव्यू करिए, पुनर्वलोकन कीजिए उस पे कि जो सही है उसको रखिए, जो गलत है उसको फिर हटाने के लिए काम करिए। जो सही बात कहीं से भी मिलती है वहां से ले लो। ये मत देखो कि देने वाला कौन है। एक है ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हम्म। तो ये मत देखो कि कहाँ से मिल रहा है। अगर वो शुद्ध है, अच्छी बात है, ईश्वर से जुड़ी हुई बात है, धार्मिक है, तो ले लो। जी। वहां संकोच मत करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। आने वाले वीडियो में हम लोग ईश्वर के गुणों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और कैसे आप अपने जीवन में उससे रिलेट कर सकते हैं। उन गुणों के माध्यम से आप ईश्वर को और गहराई में जान सकते हैं, इसके बारे में उसमें चर्चा होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये ज्ञान जो आपको मिल रहा है, आप सही मायने में अगर समझे तो ये तो सत्संग है। लेकिन ये जो धर्म की व्याख्या आज आपके सामने हो रही है, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से बता रहे हैं। लाइफ को प्रैक्टिकल वे में धर्म से कैसे जोड़ा जाए, धर्म का पालन कैसे करना है, वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और जो रुकावटें धर्म के रास्ते पे चलने पे आएंगी उसका समाधान भी आपको दिया जाएगा। और ये जरूरी इसलिए है ताकि हम अपने लाइफ के पर्पस को समझ सकें, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। तो जी। उसके लिए ये जानना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगली चर्चा पर। प्रणाम। जी प्रणाम।